उदित राज जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। गीता को जिहादी उपदेश कहना क्या एंटी हिंदू टूलकिट का नया चैप्टर है कांग्रेस पार्टी का? विवेक जी, ये सवाल कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि आप शिवराज पाटिल जी से पूछिए। 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। 20 करोड़ लोग कांग्रेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हों या पूर्व में हों या रिटायर्ड हो गए हों, और कोई बोल दे उसको एक बहाना मार करके पकड़ करके बीजेपी का एजेंडा चलाना, ये आप लोगों का काम हो गया है। महंगाई बेरोजगारी का नहीं है। मैं यहाँ पर शिवराज पाटिल जी के बयान पर नहीं आया हूँ। मैंने पहले कह दिया था, पता नहीं मुझे गलत बैठाया गया है जी, जो कि पार्टी से आधिकारिक बयान जा चुका है कि ये पार्टी का बयान नहीं। और अभी जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि ये पार्टी की विकृत मानसिकता की सोच है, तो कुछ ही दिन पहले जो दिल्ली के अंदर कहा कि मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, मारना चाहिए, काटना चाहिए, और कुछ ही महीने पहले जंतर मंतर पे कहा कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, तो ये इनके यहाँ जो बीजेपी के अंदर जो मवाद भरा हुआ, जहर भरा हुआ है, उसका भी तो उनको जवाब देना चाहिए सुधांशु त्रिवेदी जी को। और जब इन्हीं के नेता वहाँ मनेसर में बाइकाट करने का काम करते हैं कि इनका बाइकाट करना चाहिए और इनकी महिलाओं डेड बॉडी से निकाल करके रेप करना चाहिए, तो एक घड़ित मानसिकता, ये मवाद बीजेपी का भरा हुआ, अपनी मवाद के बारे में बात नहीं करेंगे। जो मवाद इनकी भरी, उतना खतरनाक मवाद किसी के पास हो ही नहीं सकती है। और एक बात है, शब्दावली की बात है, वो अन्याय के खिलाफ खड़ा करने वाले अगर उसका शाब्दिक मतलब लिया जाए तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं। आप ये बताइए, नालंदा को वहां पर तक्षशिला को दिखा दिया है, तो भैया प्रधानमंत्री ने कब कहा? खैर, मैं उधर ये एक सेकंड, उदित राज जी, आपने कहा कि आप इस डिबेट में बुलाए नहीं गए थे इस टॉपिक पर, लेकिन आपने उस टॉपिक को एक्सेप्ट किया, उस पर आपने जवाब दिया। मैं इसके लिए स्वागत करता हूं आपका। आपने बीजेपी के नेताओं के जितने किया बयान है या फिर जो भी कुछ भी उन्होंने कहा, उस पर आपने उसको मवाद भी बता दिया। तो क्या शिवराज पाटिल का बयान भी कांग्रेस पार्टी के लिए मवाद है? देखिए, ऐसा है कि शिवराज पाटिल जी ने जस्टिफाई कर दिया, मैं ओन नहीं कर रहा हूं। जब पार्टी ओन ही नहीं कर रही है, यहां तो सांसद हैं। अभी तो शिवराज पाटिल जी किसी चेयर पर नहीं है कांग्रेस के, यहाँ तो चेयर पर है भाई। प्रवेश वर्मा तो सांसद है, तुलना ही कहाँ कर रहे हैं? तो आप पूर्व गृह मंत्री 2004 से 2008 तक, उदित राज जी, बाकी आपके आरोपों का जवाब ले लूंगा। देश के बहुत महत्वपूर्ण पद पर वो रहे हैं। उनके एक एक वाक्य की, एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वजन होता है उसमें। लेकिन आज जब वो इस तरह की बात करते हैं, खैर से कांग्रेस पार्टी ने अलग कर लिया है इस बयान से खुद को, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन इसको डिफेंड करना भी उतना ही गलत है जितना शिवराज पाटिल का बयान गलत है। नलिन कोहली जी इस पर जवाब देंगे। नलिन कोहली जी। विवेक जी, धन्यवाद। मतलब ही नहीं होता जो ये बयान निंदनीय है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अरे उदित राज जी, हम बोल ले थोड़ा। धन्यवाद भाई साहब। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि निंदनीय है। क्यों दो धर्मों को किसी रूप से आप जोड़ रहे हैं? ये किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है। मतलब किसने ये अधिकार किसी को भी दिया है? दूसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, इस्लाम से कई सौ कई हजार साल पहले की है बात है। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। उसमें जबरदस्ती कॉन्सेप्ट ले आना और कहना कि जिहाद की बात वहां श्री कृष्ण की है, ये कैसी मानसिकता है, कहां से आती है? अब कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत सोच समझ के कह दिया निजी बयान है शिवराज जी का। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने सैफरन टेरर की बात की थी। उन्होंने विदेशियों को बोला था कि भी सैफरन टेरर, जब उसका कोई लेना देना नहीं था ना सत्य के साथ या तथ्य के साथ।
तो अब वो क्या निजी बयान था? कांग्रेस पार्टी ने कभी हाथ धोए? तो यदि आप देखें, ये एक नीति है कांग्रेस पार्टी। चाहे आप सैफरन टेरर की बात करें, भगवा आतंकवाद, चाहे आप बात करें कि बाटला हाउस फेक एनकाउंटर था जिसमें मोहन दत्त शर्मा जी की शहादत हुई, या आप बात करें अब कि भगवत गीता में जिहाद की बात करते हैं श्री कृष्ण जी। कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि किसी ना किसी तरह से धर्म को खींच के लाइए, एक टारगेट करिए वोट को, और सनातन धर्म और सनातन समाज के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसका हमारे वोटों पे फर्क नहीं पड़ता। हमारा वोट तो माइनॉरिटी वोट टारगेट पे ही है, अल्पसंख्यकों के प्रतीक रहना। तो इसीलिए आप देखेंगे श्रृंखला रूप से कि लगातार कांग्रेस पार्टी के अलग अलग बयाने आते हैं। बाटला हाउस में सोनिया गांधी जी फूट फूट के रोई, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्यों नहीं कुछ कहा? बताइए ना विवेक जी, अध्यक्ष है वो आज ने। नेहरू गांधी फैमिली क्यों चुप हो गई? उन्होंने बात की थी ना राहुल गांधी जी ने भगवा आतंकवाद की। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कन्वीनियंस है, गलत किया है। आप गुजरात के चुनाव में देखिए, ये कई राजनीतिक दल, मैं इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र मानता हूं जी, हिंदू धर्म और हिंदू समाज के प्रति किस प्रकार के बयान देते हैं। वहां कहना मंदिरों में जाना वहां महिलाओं के साथ शोषण होता है, ये कैसा बयान है? एक रूप से कह देना कि सारे मंदिर जो है शोषण के गढ़ है, अद्भुत बात है, गलत बात है, निंदनीय बात है। और आज कह देना कि श्री कृष्ण जो है उपदेश दे रहे जिहाद के प्रति, कमाल की बात है। अब ये निंदनीय नहीं है तो क्या है? और कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रही है इस पर बयान देने से? जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।